नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा की SFC 510 ट्विन टायर व्हीकल के बारे में, जो कि BS4 में 460 ट्विन टायर के नाम से आया करती थी और अब ये BS6 में कन्वर्ट होकर SFC 510 के नाम से आया करती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी है, क्या इस गाड़ी की प्राइस है और क्या इस गाड़ी का हमें माइलेज मिलेगा। इसी के साथ काफ़ी सारी हम डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का आउटर ओवरव्यू देख लेते हैं। हमें यहाँ पे मिल जाता है ऑल स्टील केबिन। अगर हम केबिन के ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक एंटीना दिख जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर FM रेडियो भी है। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं विंडशील्ड वॉशर, वाइपर्स और वाइपर्स के क्लीनिंग के लिए कुछ हैंडल्स, क्लीनर को आसानी से क्लीन करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे हमें फ्रंट में हमें वाटर नोजल देखने को मिल जाएगी बोनट के ऊपर, बम्पर के ऊपर हमारे। और सामने हमें टाटा की क्रोम फिनिश के साथ बैजिंग और ये हमें मेटेलिक ग्रिल मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे हमें हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे और यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश के साथ 510 की बैजिंग। अगर हम बम्पर की बात करें, यहाँ पे हमें प्लास्टिक का बम्पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ बम्पर में हमें फॉग लाइट एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलेगा और ये हमारा टोइंग हुक और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट लगाने का स्पेस। इसी के साथ जो क्लीनर को कांच साफ़ करने के लिए या फिर गाड़ी क्लीन करने के लिए वहाँ पे खड़े होने के लिए बम्पर पे स्पेस भी दिया गया है। टाटा का SFC केबिन अपने सेगमेंट में काफ़ी सेफेस्ट केबिन माना जाता है और ये जो हमारा केबिन है ऑल स्टील केबिन है। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में हमें सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ये एक मिरर, जो कि हमारे ड्राइवर की रियर की विजिबिलिटी बढ़ाता है। अगर हम इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें 7.0 R16 का LT टायर मिल जाएगा 12 प्लाई रेटिंग के साथ। हमारी इस गाड़ी को BS6 कंप्लिएंट बनाने के लिए इस गाड़ी के अंदर SCR सिस्टम लगाया गया है, जिसके अंदर डेफ डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 18 लीटर का डेफ टैंक मिलेगा, जिसे एडब्लू भी बोला जाता है। इसी के साथ यहाँ पे हमें 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 60 लीटर का डीजल टैंक है। इस गाड़ी का जो SCR सिस्टम है वो हमारी गाड़ी के साइलेंसर के अंदर लगाया गया है, इसलिए साइलेंसर का जो साइज़ है वो बढ़ गया है। इसी के साथ ये इस गाड़ी के जो सिस्टम है इसको आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बोला जाता है, जिससे कि हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल होता है और हमारी गाड़ी BS6 कंप्लिएंट बनती है। ये हमारी गाड़ी के रियर टायर्स, जो कि ट्विन टायर्स हैं। ये गाड़ी आपको सिर्फ ट्विन टायर में ही अवेलेबल है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है सिर्फ ट्विन टायर के लिए मैन्युफैक्चर करा गया है। इसी के साथ अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो हमें पीछे की तरफ नॉर्मल टेल लैंप्स मिल जाते हैं बल्ब वाले, और एक हैवी ड्यूटी बम्पर देखने को मिलेगा। एक कन्वीनियंट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है रियर स्पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम। जब हमारा ड्राइवर गाड़ी को पीछे लेता है तब हमारे ड्राइवर को केबिन में बैठे हुए इंडिकेशन मिल जाता है बीप साउंड के थ्रू कि गाड़ी के पीछे कोई आ रहा है, तो वो गाड़ी को रोक सकता है। अगर इस गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम की हम बात करें तो पीछे हमें सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग मिल जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर के साथ। इसी के साथ हमें आगे की तरफ सस्पेंशन की बात करें तो हमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग मिल जाएगी और ड्राइवर के केबिन में कंफर्ट बढ़ाने के लिए हमें शॉक एब्जॉर्बर भी मिलेंगे। और ये हमारी गाड़ी का स्पेयर व्हील और गाड़ी को पावर प्रदान करने के लिए यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई और यहाँ पे हमें कट ऑफ स्विच, बैटरी कट ऑफ स्विच। ये हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जो कि साइलेंसर के अंदर माउंट करा गया है, साइलेंसर के अंदर फिटेड है। इसी के ऊपर काफ़ी सारे वायरिंग्स और कंट्रोल्स हैं, जो कि हमारे इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा गाड़ी का सिस्टम ऑपरेट होता है। और यह हमारा दूसरी तरफ से व्यू, लेफ़्ट साइड का व्यू हमारा। और यहाँ पे हमें ड्राइवर को विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मिरर्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम गाड़ी का बोनट उठा के देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने गाड़ी का बोनट उठा लिया, तो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारी गाड़ी के बोनट के नीचे। और यहाँ पे हमारा विंडशील्ड वॉशर और ये हमारी गाड़ी का एयर डक, एयर फिल्टर और गाड़ी के इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए इंजन ऑयल का गेज। और यहाँ पे हमारी गाड़ी का कूलिंग अरेंजमेंट, रेडिएटर इंटरकूलर का। इसी के साथ गाड़ी का इमरजेंसी कंडीशंस में नाइट में काम करने के लिए हमें ये एक इमरजेंसी टॉर्च दिया जाता है, इमरजेंसी लाइट भी बोल सकते हैं इसको। इसी के साथ यहाँ पे हमें ब्रेक फ्लूइड, क्लच फ्लूइड, स्टीयरिंग ऑयल और कूलेंट का यहाँ पे कंटेनर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा बोनट के लॉकिंग अरेंजमेंट।
और ये हमारी बोनट की रॉड। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं गाड़ी के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। दोस्तों, अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी हमें 12 से 14 लाख के आसपास मिल जाती है। गाड़ी की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जिस जगह से आप गाड़ी ले रहे हैं और जिस वेरिएंट में आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी वजह से हमारी गाड़ी का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें, GVW की बात करें, तो 5300 kg का हमें GVW मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 3 टन कैपेसिटी का यहाँ पे हमें पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों, व्हील बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 3305 mm का व्हील बेस मिल जाता है। इसी के साथ ये गाड़ी आपको केबिन चेसिस, हाफ डेक लोड बॉडी और हाई डेक लोड बॉडी, तीनों ही लोड बॉडी ऑप्शंस में गाड़ी अवेलेबल है। अगर हम गाड़ी की लोड बॉडी की लंबाई चौड़ाई की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो 10 फीट लंबी हमारी गाड़ी की लोड बॉडी रहेगी। और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 6.5 फीट हमारी गाड़ी की लोड बॉडी की चौड़ाई रहेगी। और केबिन चेसिस में आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें लोड बॉडी होती ही नहीं है। और हाफ डेक लोड बॉडी में आपको लगभग 1.5 फीट ऊंची लोड बॉडी मिलेगी। और हाई डेक लोड बॉडी के अंदर आपको 6 फीट की ऊंचाई की लोड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ हमें 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस गाड़ी के केबिन के अंदर और देखते हैं हमें क्या क्या इस स्टील केबिन के अंदर, मजबूत केबिन के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जब गाड़ी का केबिन का गेट खोलेंगे तो हमें डोर में हमें नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलेगी। हमें यहाँ पे मैनुअल विंडो देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसके अंदर बॉटल होल्डर और कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम गाड़ी के अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें मेल्बा फैब्रिक के साथ गाड़ी की एडजस्टमेंट सीट देखने को मिलेगी, जो कि 2 वे एडजस्टमेंट हैगी। इसी के साथ अगर हम गाड़ी के यहाँ पे सीट के नीचे देखें तो यहाँ पे हमें छोटी सी डिग्गी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। छोटी सी नहीं बोल सकते हम इसको। और यहाँ पे एक जैक देखने को मिलेगा और गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोटोटाइप बनाया गया है, काफ़ी अच्छी जगह है। और ये गाड़ी के पेडल्स, ABC पेडल्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं कि लंबे सफ़र में भी हमारे ड्राइवर्स को कंफर्टेबली गाड़ी चला सके, उसको थकान ज़्यादा महसूस ना हो। और यहाँ हमें कुछ हैंडल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आसानी से हम इस केबिन के अंदर जा सकते हैं। और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा और 2 स्पोक्स यहाँ पे हमें स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। और ये हमारी गाड़ी के सनवाइज़र्स, और सनवाइज़र्स पे कुछ जनरल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ऐसा ही सनवाइज़र हमारे को ड्राइवर के लिए भी इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। और अगर हम गाड़ी के दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हमें ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी के लिए मिरर्स देखने को मिलेंगे। को ड्राइवर के लिए भी हमें सेम गेट में वही फैसिलिटीज़ मिलेगी, बट यहाँ पे हमें लॉक अंदर से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें ये रीडिंग लैंप देखने को मिल जाता है, काफ़ी ब्राइट यहाँ पे LED रीडिंग लैंप देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे हमें एक हुक भी देखने को मिलता है। ये इस तरीके के 2 हुक देखने को मिलेंगे गाड़ी के अंदर। और ये हमें पीछे की तरफ देखने के लिए स्लाइडिंग विंडो, आराम से केबिन में 3 लोग बैठने के लिए ड्राइवर के साथ बैठने की व्यवस्था है। और ये हमारा ग्लव बॉक्स, नॉर्मल साइज़ का हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाड़ी के लिए स्पीकर्स म्यूज़िक सिस्टम के लिए। और यहाँ पे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ECU, VCU और यहाँ पे हमें फ्यूज़ बॉक्स भी देखने को मिलेगा। ECU जो होता है गाड़ी का एक तरीके से हम दिमाग कह सकते हैं। और डैशबोर्ड कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ब्लोअर वेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पीकर्स हैं, यहाँ पे हमारे 2 चार्जिंग सॉकेट्स हैं। और यहाँ पे हमारा ब्लोअर वेंट, ब्लोअर को स्टार्ट करने के लिए हमारा स्विच। AC वेरिएंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये हमारा टाटा का म्यूज़िक सिस्टम, जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसी के साथ यहाँ पे ये रीजनरेशन कंट्रोल्स। अगर आपको रीजनरेशन के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये हमारे पार्किंग स्विच, हज़ार्ड स्विच, और ये हमारा इमरजेंसी स्विच। जब हमारी गाड़ी में GPS फिट है तो यहाँ पे इमरजेंसी स्विच भी दिया गया है। गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर की है, 80 किलोमीटर पर आवर की। और यहाँ पे हमारा कुछ ड्राइविंग कंट्रोल्स, और ये हमारे वाइपर कंट्रोल्स। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे लाइटिंग कंट्रोल्स गाड़ी के। और यहाँ पे भी हमें दूसरी तरफ स्पीकर, और यहाँ पे हमें स्विच देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटिंग स्विच।
और इस गाड़ी के अंदर जो गियर लीवर है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कराया गया है जिससे कि जो बार बार हमारी जो गियर शिफ्टिंग होती है उसमें हमारे ड्राइवर को कम एफर्ट लगाना पड़े और जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर है उसको थकान कम हो। इसी के साथ यहाँ पे हमें साइड में मिल जाता है हैंड ब्रेक लीवर और यहाँ पे केबिन के अंदर देखने को मिल जाएगा हमें इंजन बोनट। चलिए अब हम देखते हैं गाड़ी की क्या है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी में लगा हुआ टाटा का वही भरोसेमंद 4 SPCR इंजन जो कि है 2956 सीसी का। इस गाड़ी के इंजन को BS6 कंप्लेंट बनाया गया है और इस गाड़ी के अंदर डेल्फी का फ्यूल सिस्टम यूज़ करा गया है। इस गाड़ी का जो इंजन है वो 100 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है 2800 RPM पर। वहीं अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 1200 से 2200 RPM पर। अगर इस गाड़ी की वारंटी की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 साल 3 लाख किलोमीटर की ड्राइवलाइन वारंटी मिल जाएगी टाटा के थ्रू। अगर इस गाड़ी के माइलेज की हम बात करते हैं तो इस गाड़ी का माइलेज लगभग 9 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का मिलेगा हमें। गाड़ी का जो माइलेज होता है वो गाड़ी के चलाने के ऊपर, गाड़ी के रोड कंडीशंस, लोड कंडीशंस और ड्राइवर बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए जो गाड़ी का माइलेज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसी के साथ अगर हम गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में लगा हुआ 280 mm डायमीटर का क्लच प्लेट, ड्राई फ्लेक्शन क्लच प्लेट इस गाड़ी में यूज़ करा गया है। वहीं अगर हम गियर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है G400 का टाटा का गियर बॉक्स जिसके अंदर हमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे हमें केबिन चेसिस वेरिएंट के अंदर हमें PTO प्रोविज़न भी मिलता है। ग्रेडिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें 38% की ग्रेडिबिलिटी मिल जाती है, मतलब चढ़ाई लांघने की जो क्षमता होती है गाड़ी की वो 38% की यहाँ पे मिल जाती है। इस गाड़ी के सर्विस इंटरवल की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का इंजन ऑयल हर 40,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज होता है और जो गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल और जो हब ग्रीसिंग है वो इस गाड़ी की 1,20,000 किलोमीटर पे होती है। वहीं अगर हम कूलेंट का चेंजिंग इंटरवल देखें तो यहाँ पे हमें 2,40,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी का कूलेंट चेंज इंटरवल है। अगर हम इस गाड़ी के कुछ कन्वीनियंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है GPS सिस्टम जिससे कि हमारा जो ऑनर है वो हमारी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे हमें ऑल स्टील सेफेस्ट केबिन मिलता है इस सेगमेंट के अंदर और यहाँ पे हमें मिल जाता है टाटा का संपूर्ण सेवा और पावर ऑफ 6 का वादा। BS6 के मॉडिफिकेशंस के अंदर एक चेंज इस गाड़ी के चेसिस फ्रेम की थिकनेस का भी है जिसको बढ़ाकर अब 5 mm का करा गया है जिससे कि जो हमारी गाड़ी की मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इस गाड़ी की लोड बॉडी की लोडिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमें 65 स्क्वायर फीट का लोडिंग एरिया मिल जाता है। इसी के साथ जो कंपनी फिटेड लोड बॉडी में लेते हैं तो वो लोड बॉडी काफ़ी लाइट वेट होती है और काफ़ी मजबूत भी मानी जाती है। और इस गाड़ी का जो ऑल स्टील केबिन है वो बनाता है इस गाड़ी के केबिन को सबसे सेफेस्ट केबिन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।